हाय एवरीवन। तो हम लोग बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे। इसमें अपकमिंग एडीओ जो एग्ज़ाम है उसके लिए यूजफुल होगा। और बाकी जो भी फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम आएगा उसके लिए यूजफुल होगा। एक फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर वन के तौर पे इसको देखते हैं हम लोग। इसके बिहार में हम लोग के नॉर्थ में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और इधर पूर्व में वेस्ट बंगाल है। इसमें देख लेते हैं कि नेपाल से कितने बॉर्डर टच करता है। एक है पश्चिम चंपारण, एक में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, तीन में सीतामढ़ी, चार में मधुबनी, पाँच में सुपौल, छः में अररिया, सात में किशनगंज। नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। उसके बाद यूपी से देख लेते हैं हम लोग। एक है पश्चिम चंपारण दोनों से नेपाल से और यूपी से। दूसरा का है गोपालगंज, तीसरा का है सिवान, चौथा है सारण, पांचवा है भोजपुर, छठा है बक्सर और उसके बाद कैमूर या भभुआ बोलेंगे 7 नंबर। और यहाँ से रोहतास है 8 नंबर पे। झारखंड से कितना टच करता है? एक है रोहतास, दूसरा का है औरंगाबाद, तीसरा का है गया, चौथा है नवादा, पांचवा है जमुई, छठा है बांका, सातवां है भागलपुर और कटिहार। उसके बाद वेस्ट बंगाल से किशनगंज एक हो जाएगा, पूर्णिया दूसरा का हो जाएगा, कटिहार तीसरा का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। एक और चीज़ देख लिया जाए यहाँ पे। नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है। अब देखते हैं, एक बिहार को एनिशियंट कॉलोनी की तरफ से मानते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे मगध साम्राज्य का जन्म स्थल है, महावीरा है और गुरु गोविंद सिंह का जन्म तिथि है, इसलिए एंशियंट ग्लोरी के तौर पे इसको देखते हैं। गंगा रिवर जो बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बांटती है। नॉर्थ में हम लोग देख लिए नेपाल है, साउथ में झारखंड है, पूरब में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की कैपिटल अभी कालीन में पटना है, जो आपका एक सिविलाइजेशन और लर्निंग और विजडम को एक रिफ्लेक्ट करता है बहुत सारे हजारों सालों से। अभी के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे तो कैपिटल पटना हो जाएगा। बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ है। अभी के समय में 38 डिस्ट्रिक्ट है। डिवीजन ऑफ बिहार पहला, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट डिवीजन, जो उड़ीसा से हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। सेकेंड डिवीजन जो झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, एक हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। मेजर रीजनल लैंग्वेज की बात करें, जो भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, अंगिका हुआ, मगही हो गया, ये सब एक रीजनल लैंग्वेज है। अलग अलग रीजनल में इसको बोला जाता है। इसको हम लोग बाद में डिटेल्स में देखते रहेंगे, समय के साथ धीरे धीरे हम लोग सब देखेंगे। लेजिस्लेटिव सिस्टम की बात करें तो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब राज्यसभा भी है और एक विधानसभा भी है। राज्यसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अंदर 243 मेंबर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 75 मेंबर है। कुछ सिंबल है बिहार के, जैसे स्टेट एंथम हो गया, इसका नाम हो गया मेरे भारत के कंठहार। इसको लिरिक्स किसने दिया है? श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने दिया है। म्यूजिक किसने दिया है? हरि प्रसाद चौरसिया एंड शिव प्रकाश शुक्ला जी ने मेरे भारत के कंठहार का म्यूजिक दिया है। मतलब कंठ कंठ है, पूरे भारत देश का एक कंठ है बिहार। लेकिन अभी की स्थिति तो देख ही रहे हैं कितना खराब हो गया है। स्टेट सिंबल की बात करें, बोधि बोधि त्रि है, जिसके चारों तरफ मतलब बीच में बोधि त्रि है और इधर स्वास्तिक और इधर स्वास्तिक। स्टेट एनिमल की बात करें तो इंडियन बाइसोन है, गौर है। गौर ना ही तो बैल है ना ही तो काऊ है, ये दोनों में से कुछ नहीं है। ये एक वाइल्ड एनिमल है, एक जानवर है जो जिसको घर के अंदर घरेलू नहीं बनाया जा सकता, पोसता नहीं है। स्टेट बर्ड की बात करें हम लोग तो हाउस स्पैरो हो जाएगा, राजकीय पक्षी।
राजकीय पक्षी हो जाएगा स्पैरो। इसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं गौरैया। गौरैया है इसका हिंदी में। पैसा डोमेस्टिकस साइंटिफिक नेम हो गया। स्टेट राजकीय ट्री हो जाएगा आपका पीपल फाइकस रिलीजियोसा। स्टेट फ्लावर की बात करें पेचनार बोलते हैं पोइनिया वेरिकाटा। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि एक ओवरव्यू में कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है। मैरीगोल्ड है, गेंदा है, ड्यू टू इट्स कल्चर। गेंदा को क्या बोलते हैं क्योंकि कल्चर है। जैसे दिवाली वाली में गेंदा का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, कोई नेता है तो उनको गर्दन में पहनाने के लिए भी गेंदा का इस्तेमाल होता है, इसलिए कल्चरल वैल्यू को ज़्यादा दिया जाता है। ये है कचनार का फोटो है। ये है मैरीगोल्ड है। स्टेट फिश की बात करें मैंगूर है। मैंगूर मांगूर। इसको साइंटिफिक नेम हो गया क्लैरियस बेट्राकस। क्लैरियस बेट्राकस। मांगूर हो गया क्लैरियस बेट्राकस। हाई कोर्ट हो जाएगा पटना हाई कोर्ट। एनिसेंट नेम हो जाएगा पाटलिपुत्र। जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन की बात करें, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में सिचुएटेड है। इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर सब ट्रॉपिकल बेल्ट आता है, उसमें सिचुएटेड है। ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ में है, जैसे इक्वेटर हो गया यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा। बस नॉर्थ में सिचुएटेड है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 24 20 10 से लेकर 27 31 15 तक। 24 से 27 20 से 31 10 से 15। एक है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, ये हो जाएगा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से इधर पूरब की तरफ जितना भी जाएंगे उसको ईस्ट बोला जाता है। 83 मान लेते हैं, ये 83 है। 83 से लेकर 88 तक ये दोनों वाला रेंज में है। 83 से 88, 19 से 17, 50 से 40, मतलब टोटल ऑलमोस्ट 5 डिग्री का एक्सटेंशन है। लेंथ की बात करें, नॉर्थ से साउथ की बात करें, ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो हम लोग 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाएंगे तो 483 किलोमीटर। शेप है बिहार का हो जाएगा एक तरह सही से देखा जाए तो रेक्टेंगल शेप में आ जाता है। फिजिकल फैक्ट की बात करें या कुछ एरिया जैसे टोटल एरिया, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था। 94,163। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। गांव का जो एरिया है वो 92,957.51। अर्बन एरिया हो गया 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज हाइट हो जाएगा सी लेवल से 173 फीट हो जाएगा। हाईएस्ट पीक राज का 875 मीटर हो जाएगा। हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा गया के 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडिया में एरिया वाइज देखेंगे, इंडिया में मतलब कितना क्षेत्र क्षेत्रफल है। 12वां नंबर आता है किसमें, राज्य के अंदर 13वां नंबर आता है। अगर यूटी और स्टेट राज्य और दोनों को मिला जाए तो 13वां स्थान पे आता है। ऐसे आएगा 12वां स्थान पे। नेबरिंग स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग तो देख ही लिए, झारखंड यूपी। झारखंड से कितना टच करता है, वेस्ट बंगाल से 3 है, नेपाल से 7 है, झारखंड से 8 है, यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। अब इधर देख लेंगे कुछ सुहाना मौसम रेनी डे की बात करें, ये कब से होता है, मिड जून से लेकर अक्टूबर तक रेनी डेज होता है। कौन सा मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होता है बिहार के अंदर। और मेनली सबसे ज़्यादा चिपचिपा हुआ या चारों तरफ पानी पानी वाला एरिया कब होता है, वेटेस्ट मंथ की बात करें जुलाई से लेकर अगस्त तक हो जाता है। लोकेशन वाइज रेनी डे क्या होता है, स्टेट एवरेज ट्रेंड की बात करें रिसेंट, अभी देखा गया है कि क्या होता है, एवरेज जो ट्रेंड है डिक्लाइन हो जा रहा है। 55 दिन से लेकर 37 से 40 दिन तक। 55 दिन से लेकर 37 से 40 दिन तक ऐसा क्या होता है, डे टू एरेटिक रेनफॉल, कहीं बारिश हुआ कहीं सूखा पड़ गया कुछ। मौसम क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत ज़्यादा इस वजह इसलिए अभी का जो बारिश का ट्रेंड है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहा है। एक समय आएगा कि बारिश से नहीं होगा, इतना पॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे अगर देखेंगे हाईएस्ट रेनफॉल हो जाएगा तो आपका वेस्ट चंपारण या किशनगंज वाला डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। सीजनल अमाउंट में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में। सबसे कम साउथ बिहार जो गंगा जी के साउथ में है उसको सब साउथ बिहार है, उस वहाँ सबसे कम बारिश वाला एरिया हो जाएगा अरवल। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट इन बिहार, पहली बार बिहार में कब से कब, और उनका नाम देखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, बिहार के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962 तक
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। उसके फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक रहे हैं टेम्पोररी। उसके बाद परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह गए थे। पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, 1946 से लेकर 1961 तक रहे हैं। पहला गवर्नर ऑफ बिहार कौन है? जयराम दास दौलत राव। दौलत राव। जयराम दास दौलत राव 1952 से 1957 तक थे। पहला चेयरमैन ऑफ बिहार विधानसभा राम दयालु सिंह, 1946 से 1952, जो डीएस कॉलेज है मुजफ्फरपुर है, इन्हीं के नाम से एस्टेब्लिश्ड है। कुछ सोशल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। कुछ फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? राबड़ी देवी, 1997 से 2005 तक। पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? रेणु देवी, 2020 से लेकर 2022 तक। पहला दलित सीएम ऑफ बिहार कौन है? भोला पासवान शास्त्री, 1968 से लेकर 1969 तक। पहला इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा, मतलब कोई पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़े और निर्दलीय ही लड़े हैं। देखेंगे इनका स्टोरी बाद में। 1963 से 1964 तक है। पहला मुस्लिम चीफ मिनिस्टर कौन है? अब्दुल गफूर, 1973 से। मुस्लिम चीफ मिनिस्टर 1973 से 1975 तक मैं पहला मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है। पहला मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन, 1957 से 1962 तक। पहले बिहार का गवर्नर है, जब बिहार के गवर्नर थे उसके बाद जस्ट बाद ये भारत के प्रेसिडेंट के तौर पे इनको बना दिया गया था। पहला मुस्लिम गवर्नर, पहला मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर, 1973 से 1975, 2 साल तक थे। पहला इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा, 1963 से 1964 तक। कुछ मीडिया फिल्म और पोस्ट डेवलपमेंट की बात करें। पहला हिंदी हिंदी डेली न्यूज़पेपर की बात करें, यह है बिहार बंधु, 1872 में। पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर की बात करें, बिहार हेराल्ड, 1874, 1872। तो मतलब 2 साल के बाद इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर आना शुरू हो गया, जिसका नाम था बिहार हेराल्ड। पहला म्यूनसिपालिटी आरा में 1864 में बना था। पहला भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइए, 1963। 1963 में कौन थे? अच्छा, महामाया प्रसाद सिन्हा के काल में बना था, जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, 1963। पहला भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइए। पहला मैथिली फिल्म कन्यादान 1965 में बना था। फर्स्ट वाइल्ड रिफाइनरी 1964 में बना था, बरौनी। महामाया प्रसाद, अच्छा 63 से 64 के, 64 पर। ओ, फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सोन प्रोजेक्ट 1874 तक है। फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल बिहार कटिहार के अंदर है, गोगाबिल, 2018, सबसे रिसेंट यही है। कुछ पार्क्स और सेंचुरी की बात करें, जैसे संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन है जो पटना में, पटना का चिड़ियाघर, 1973 में सबसे पहले यही बना था। उसके बाद 3 साल के बाद दो गो, एक मुंगेर और एक गया के अंदर सेंचुरी बना, सेंचुरी। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक 1978 के अंदर। फिर 2 साल के बाद वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम चंपारण के अंदर, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा के अंदर। उसके बाद उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण के अंदर, 1979 कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोहतास के अंदर बना था, और 1984 के अंदर नगी और नकटी बना था जमुई। 1988 के अंदर बरेला वैशाली के अंदर, 1989 के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण, कांवर झील बर्ड सेंचुरी बेगूसराय, 1991 विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर, 1991। 1994 गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार है, 1994। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा के अंदर है, 1994 के बना। कुछ पर्सनैलिटी के नाम देखेंगे और उनको एक एपिथेट है, एपिथेट या पॉपुलर टाइटल की बात करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं वीर कुंवर सिंह को क्या बोलते हैं? बाबू की कुंवर सिंह। या लायन ऑफ जगदीशपुर कौन है? वीर कुंवर सिंह। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला जाता है या अजात शत्रु बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण बोला जाता है या फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट बोला जाएगा। श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोला जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह नाह को
बिहार विभूति बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कर्पूरी ठाकुर बोला जाता है। अब्दुल गफूर को मसीहा, पुअर मुस्लिम, गरीब मुस्लिमों का मसीहा कौन है? अब्दुल गफूर, बिहार के अंदर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि बोला जाता है। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल बोलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को अंचालिक उपन्यासकार बोलते हैं। अंचालिक उपन्यासकार बोलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई सम्राट बोलते हैं। शेक्सपियर और भोजपुरी की बात करें, भिखारी ठाकुर बोलते हैं। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल बोलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार बोलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई सम्राट बोलते हैं। लॉर्ड बुद्धा की बात करें, कुछ रिलीजन और फिलोसफिकल पर्सनालिटी। लॉर्ड लॉर्ड बुद्धा, लाइट ऑफ एशिया। महावीरा, जो 24th 24वां तीर्थकर है जैनिज्म के, जो वैशाली से सिचुएटेड है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एशियंट हिस्ट्री से। ये एक ओवरव्यू था अभी जो हम लोग किए हैं, ओवरव्यू है बिहार को लेकर। बाकी हम लोग एशियंट हिस्ट्री से अगला लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।